का सीन ये है कि ये 74 आवर्स में पूरा वर्ल्ड का चक्कर मार के आया विदाउट रिफ्यूलिंग और स्टिल ब्लोन अवे विद द फैक्ट मैं उस प्लेन को देख रहा हूँ भाई। तो ये तो धोखेबाजी थी, प्रॉपर धोखेबाजी थी। तो ये आर साइन देके ऑफ कोर्स किसी ने फायर नहीं किया और ये अंदर जापान में घुस गया और उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। जो 9 लोग प्लेन में बैठे थे उनको नहीं पता था क्या होने वाला है, जस्ट ओनली वन द कैप्टन न्यू व्हाट ही हैज टू डू। सो गाइस, आपने कल वाला ब्लॉग देखा है, कंटिन्यूएशन कल वाले ब्लॉग का। इट्स अनदर डे इन अमेरिका, बट एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कल वाली इतनी सारी क्लिप्स मेरी रह गई थी जो म्यूजियम में घूम के, स्पेस म्यूजियम में घूम के आया था, मैं कंटिन्यूएशन में डाल रहा हूँ एंड इट वाज अ मैजिकल एक्सपीरियंस। कल मैं बताना भूल गया, इसके बाद आप ब्लॉग तो देख ही लोगे। भाई ये है दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने वाला, जिसने 1.5 लाख लोगों को मारा, यूएस का जो जापान के ऊपर गया था वो प्लेन। थोड़ी सी जिसके लिए हम आए थे उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, तो चाचू बताएगा एग्जैक्टली। So this plane is called Enola Gay. It's a B-29 bomber kind of thing. Japan was trying to attack US. US, the Pearl Harbor attack we call. So जब World War II चालू है, World War II में, World War II के तब so Japan smuggled 3 planes like this, seaplanes kind of thing, in a submarine. Okay. And as soon as it surfaces in Pearl Harbor or Hawaii over there, US caught them. Okay. So the plane was never flown. So that's why this plane They are is captured. in a pristine condition kind of thing. It's like brand new. But ये देखा जाए तो सबमरीन तो छोटी होती है ना, उसमें कैसे जाता है? So इसके सारे wings fold हो जाते हैं. Oh. That's how it goes in the submarine. First atomic bomb in Japan. Hiroshima kind of thing. So this is the plane which dropped kind of. जिसमें 1.5 लाख लोग मरे थे almost. Yeah, so there were a lot of human life lost kind of thing, but this is the plane which dropped the actually human guys. Real but it's like real plane. B-29. This is actually a real plane. This is not a demo, कुछ नहीं. Real. This is with all machinery. Enola Gay is the mother's name of the pilot. Oh. So the plane name is called Enola Gay, and basically it's Major Tippett's mother's name, who was the pilot at that point. Her mother's name is Enola Gay. So he has written down his mother's name in it. So people know this plane as Enola Gay, but it's still the B-29 bomber kind of thing. कितना बोला आपने? किसी को पता नहीं था, राइट? 9 लोगों को. Only the 8 people. One captain knew the mission at that time. जो 9 लोग प्लेन में बैठे थे उनको नहीं पता था क्या होने वाला है, जस्ट ओनली वन द कैप्टन न्यू व्हाट ही हैज टू डू। तो ये बेसिकली यहाँ पे आर साइन लगाया होता है। जैसे यूजुअली किसी भी कंट्री में वो करते हो, घुसते हो तो ऑफ कोर्स वो फायरिंग कर देते हैं, बट आर यूज्ड टू स्टैंड दैट टाइम फॉर एड रेड क्रॉस बेसिकली, जो अब मतलब so that's why you cannot fire on the war rule says that. तो ये तो धोखेबाजी थी, प्रॉपर धोखेबाजी थी। तो ये आर साइन देके ऑफ कोर्स किसी ने फायर नहीं किया और ये अंदर जापान में घुस गया और उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। फायर करता है तो मेरे ख्याल से वॉर क्राइम्स में आ जाता है। ओह। एंड द नेम ऑफ दिस प्लेन वाज इनोला गे। यार बहुत ज़्यादा मतलब ये देख के मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया। मतलब दिस आई फील लाइक कि आज मेरा अमेरिका आने का कुछ मकसद पूरा सा हुआ है। इट इज़ सो क्रेजी भाई, क्रेजी। मतलब आई एम स्टिल ब्लोन अवे विद द फैक्ट मैं उस प्लेन को देख रहा हूँ भाई। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट प्लेन, जस्ट लाइक सो डोंट से एनी शिट टू मी ब्रो। ये जो आपको एयर फ्रांस दिख रहा है ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट प्लेन है और ये इतना बड़ा भी है। कमर्शियल जिसमें लोग जाते हैं। This is the Concorde, the Air France Concorde. So this is the tail number is AF01. So this is the first manufactured Air France Concorde kind of thing. This was given back to United States on the 40th anniversary of French Revolution when US helped out. So as a token of appreciation, France gave the plane as a donation to the Smithsonian on the 40th anniversary. Smithsonian is basically जो काफी जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूजियम्स एंड ऑल दैट में, राइट? Yeah. Those are the one. It's an organization. Like an institute now. So देखिएगा the plane is big enough, but it only have 100 seats. अच्छा। So it basically have 100 seats. तो ये अभी भी चलता है? It's still... No. So they close it because of the cost effect. Okay. The ticket cost during 15-20 years ago when they were flying was 10 आने में कितना टाइम लगता है इसमें और नॉर्मल प्लेन में? So 10 to basically it was $10,000 to $12,000 was one flight. There is no first class, no business class. One class. It's all equal. We believe in equality. And it was so small that there were no carts for your drink or anything. So after 12,000 देने के बाद भी कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था. So that's what the लंदन वाला हाँ. So you have your breakfast in Paris in 7 o'clock in the morning.
It flies at Mach 3.3 and reaches London at 7 o'clock in the morning. So you take your breakfast coffee in Paris, you land in New York and still have your breakfast. That fast it is. इतना fast. It's basically 4 to 5 hours and 4 hours, 5 hours difference. So you start at the same point and you end at the same time kind of thing across Atlantic. मैं थोड़ा गलत समझ गया, मुझे लगा कि आपने चाय उठाई और इतने में पहुंच जाएगा। सही। तो गाइस अगर आप ये प्लेन ऊपर देख रहे हो जिस पे वर्जिन लिखा हुआ है, डोंट गो ऑन अ वर्जिन नेम, सो बेसिकली इसका सीन ये है कि ये 74 आवर्स में पूरा वर्ल्ड का चक्कर मार के है विदाउट रिफ्यूलिंग। और इसमें सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता है यहाँ पे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब ये देखो, ये फेडेक्स जो कंपनी है इतनी बड़ी, उसका प्लेन है। तो जिस बंदे ने ये आइडिया बनाया था तो वो पहले सोच रहा था एयरलाइन के थ्रू ऐसे करेगा, तो उसने एक बड़ी चालाकी करी थी। उस बंदे ने इस प्लेन पे लिखा 8 नंबर। तो बेसिकली लोगों को लगना शुरू हुआ ये तो बड़ा चलने लग गया, ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, तो ऐसे लोगों को लगने लग गया कि तो बहुत बढ़िया चल रही है कुरियर सर्विस। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग, बट ही हैड ओनली वन प्लेन टू शिप थिंग्स। लेकिन उसे 8वां नंबर इस तरीके से लोगों उसे डील्स मिलने लग गए। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फेडेक्स वाला, फेक इट टिल यू मेक इट। सो आई एम गोना डू द सेम ब्रोज। तो क्या हुआ आंटी जी, भूख लगी? ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा ना, कितना कुछ जानने को मिला सही में। हाँ, जो हम जब पढ़ाई करते थे, हाँ, तो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे, हाँ, तो वो आज हमने रियल में देख लिया। सच बात। तो मतलब द म्यूजियम एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड ऑनेस्टली। मैं हर किसी बंदे को रिकमेंड करूँगा। चीज़ें बहुत आर्टिफिशियल होती है लेकिन दिस इज समथिंग हिस्ट्री। सो आई फील लाइक हिस्ट्री है तो आपको जानना ज़रूरी भी है। और ऊपर से अभी हम कुछ खाने आए हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ खाने को मिलता है। मोस्टली द ओनली वेजिटेरियन ऑप्शन बर्गर भी है। अच्छा, वेज बर्गर बनवा सकता है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था। चाचू इज बीइंग सो काइंड। तो मिला कभी ये, हम इतनी बार आ लिए यहाँ पे भाई। चाचू हैज गिवन मी दिस शॉट ग्लास। ही नो आई एम अ दारूबाज। दारू वाला समझ पहचान जाता है ना इंसान। अच्छा ही तो हमारा विजिट हो गया खत्म। एयर स्पेस म्यूजियम गेट्स अ थम्स अप, 10 on 10, अमेजिंग प्लेस, मजा आ गया। चलो भागो। केम टू आवर फेवरेट स्पॉट, चाट वाला। Met Yash for the first time. Hi Yash bro, what's up? All good? Yeah. We're gonna have party very soon in DC. 100%. खाने वाला वक्त। 1872 की चर्च है गाइस, ये इतनी पुरानी, just imagine।